शेख साहब, सबसे पहला तो सवाल ये कि मुज़ाकरात के लिए ये इकदाम हुकूमत उठाती है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हुकूमत कितनी बार आगे बढ़ी और किसने कितने कदम पीछे किए, और दूसरी बात ये कि हालात मामूल पे आते हुए कब दिखाई देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू व नुसल्ली अला रसूल करीम। देखिए, जहाँ तक हमारी हुकूमत का तल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का या पीपल पार्टी जो हमारी एलाई पार्टी है, हमने अपने तय पूरी कोशिश की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हम यही कहते कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, मिल के बैठें, एक दूसरे से सलाह करें। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है, कहते रहे। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में क्या ललकारता रहा अपोजिशन को कि कोई बात है आके बात करें, मसले का हल निकालें ना। कोई एजेंडा में रखना है तो एजेंडे में आपके मतलब का आइटम रख लेते हैं। अब हुकूमतें तो सब पार्टियों की हैं, सिंध में पीपल पार्टी है, वफाक में और पंजाब में PMLN है, और PTI की पार्टी है KPK में, बलूचिस्तान में भी पीपल पार्टी। अब बात यह कि सब पार्टियां हैं, तो यही पार्टियां हमारे मुल्क की बड़ी पार्टियां तो यही हैं, लेकिन हल तो नहीं निकल रहा ना। यानी कोशिश हो रही है, अपनी तय कोशिश हो रही है, जो कि मुआशी इशारे बता रहे हैं वो सही मुआशी इशारे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली आ रही है ना। ये तो हमें डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में छोड़ के गए थे 2022 की जो हालत थी, लेकिन हमें जिस तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करनी थी, जिस तेज़ी से तरक्की होनी थी, वो भी नहीं हो रही। इसमें कोई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आम आदमी को तो तकलीफ हो रही है। हम चंद लोगों को जो इनका बड़े बड़े बिजनेस हैं या जिनको जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और बैंकों से काफ़ी उनको लोन मिलते हैं, वो तो अपने कारोबार में फ़रोग दे रहे हैं, तरक्की भी हो रही है। 3.5% तवक्को है तरक्की की, जहाँ के 2.25%, 2.5% आबादी बढ़ रही है। तो तरक्की एक मामूली तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम आदमी अभी महसूस कर तकलीफ में है। मैं जाता हूँ अपने हलकों में, इलाकों में, तो लोगों में परेशानी है, और पहले से उनको ये सुकून ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह, ये उनको यकीन है, लेकिन अभी तक इसको टाइम चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं कहूँ कि फौरी तौर पर इसके नताइज निकल जाएंगे, ये नहीं है। सबसे बड़ी तो ये आपस में जो हम चपकलिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म नहीं हो रहा। 2014 से धरना दिया इन्होंने जब प्रेसिडेंट शी ने आना था, चीन के सदर ने, उसके बाद अभी आप देख लीजिए शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए ये क्या दुनिया को पैगाम हम दे रहे हैं, सारी दुनिया को। अच्छा, आज अभी आ रहे हैं बेलारूस के सदर, तो उसके भी वक्त यही हम पैगाम, सारी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन ठीक नहीं है। हमने PIA बेचना चाहा तो नहीं हुआ ना, अच्छी ऑफर भी नहीं मिली प्राइवेटाइजेशन में भी, क्योंकि दुनिया के MOU साइन किए हैं और हमारे यहाँ बेहतर माहौल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जब तक नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट या लोगों को उसमें जॉब नहीं मिलेंगे या कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। अब देखिए ना, बैंक हैं, हर कोई अपनी कर रहा है ना, हर किसी को तो अपनी अपनी पोजीशन, अदलिया है वो अपनी बात कर रही है, अभी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, और जो देखिए अभी बैंक आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोगों से डिपॉजिट ही डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी हम तो 5% बड़े डिपॉजिट पे महीने का चार्ज करेंगे अगर आप डिपॉजिट करेंगे, और देना नहीं है उन्होंने। हमने बजट में बनाया था कि SMEs को कर्जा मिले, ज़्यादा कर्जे के लिए हमने जो डिपॉजिट और बारोइंग की शरह रखी थी वो अब पूरी नहीं कर रहे बैंक, और दे ही नहीं रहे। इससे पहले बैंकों ने क्या किया है, जो कोविड में, क्योंकि स्टेट बैंक रेगुलेटर है ना, इसमें तो हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकती, स्टेट बैंक का रेगुलेटर है, और स्टेट बैंक ने क्या किया है कि उनको कोई किसी किस्म का पाबंदी नहीं की, कोई उनको जुर्माने नहीं किए, जिन्होंने डॉलर अपनी मर्जी से कोविड के दौर में दिए, उसके बाद उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट रोके, बेतहाशा उनको डैमेज पड़ गए। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम सबको मिल के ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। मैं तो पहले कैसे साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, रिक्वेस्ट कैसे साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि मिलजुल कर इस मुल्क को हमने आगे लेकर, हम भी यही कहते हैं। एक तरफ इस मुल्क में सियासी मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात का दौर आज 2 दफ़ा चला। अच्छा, एक तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा होता है, दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत के 2-4 वज़ीर बैठ के इतनी सख्त बातें कर जाते हैं,
आपको उन बातों से लगता है कि मुज़ाकरात वक्त से पहले नाकाम हो जाएंगे? जब मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है तो क्या उस वक्त हम ज़रा से ये नहीं कह सकते कि ज़रा 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हाथ होला रख लें? जी बिल्कुल होना चाहिए। मुज़ाकरात के दौर में सबको, जैसे आपने पहले अपनी बात में कहा ना, हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में यही कहा है, लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी हो हम में और 1-2 कदम पीछे हो जाए। हमारा मुल्क इस वक्त परेशानी में है, मेहनत हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी काबीना, हम कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई एक वजीर भी तनख्वाह नहीं ले रहा। अपने अपने जिस घरों में रहते हैं उनके बिजली के बिल और गैस के बिल भी भरते हैं खुद ही, ये नहीं है उससे। लेकिन मसले तो हल तब होंगे ना जब कोई ना कोई अमन सुकून होगा, जब बाहर वाले लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आएंगे, उनका इंसेंटिव होगा। अब देखिए ना, जो चाइनीज आए हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो सूरत हाल बनी, हम खुद ही दहशतगर्द भी को रोक नहीं पा रहे। ये सब को ये तभी होगा अगर मिल के हम करेंगे। अगर इंडिविजुअल एक पार्टी कोई करेगी, कोई एक पार्टी, किसी ने भी मेजॉरिटी भी नहीं ली, आपको पता है, कोई पार्टी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। वो तो ठीक है, पीपल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई मिनिस्ट्रीज नहीं ली और उसके बाद उनकी अपनी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं, कमेटियां बन रही हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क जो आगे बढ़ते हैं ना, उसकी कोई डायरेक्शन होती है। हम एजुकेशन में, हमारा हाल तो आपके सामने है कि दुनिया में 25 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 2.5 करोड़ यानी 10% दुनिया की पूरी आबादी का हमारा बच्चा है। अब बताइए कि आबादी तो दुनिया में हमारी 3% है ना, 24-25 करोड़ 800 करोड़ में अगर हो, लेकिन गरीब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें इंटेंशन वाजे करती हैं शेख साहब, इंटेंशंस हुकूमत की। आपने कहा कि लचक दिखानी चाहिए। सियासत सर इस वक्त जो है ना वो जवान नहीं रही, सियासत बूढ़ी हो चुकी है, जिस्म उसका जो है वो ज़रा खोखला हो चुका है, अब उसके जिस्म में लचक है ही नहीं। सियासत को पता है बूढ़ी हूँ, थोड़ी सी लचक दिखाई कमर टूट जाएगी या कोई ना कोई हड्डी टूट जाएगी। अब क्या करें, नई सियासत जो है उसका जन्म लेना बड़ा ज़रूरी है और वो जन्म नहीं ले रही, और पुरानी सियासत वही है, वो ज़ईफ़ होती जा रही है और उसके अंदर भी कोई दमखम नहीं है। इससे ये बात सही है, इस सियासत से जो हम ट्रेडिशनल सियासत कर रहे हैं ना, जिनमें हर पार्टी का लीडर मुकर्रर है, वो विरासतें हैं हर जगह हर पार्टी में, और नए बंदों को आने नहीं दे रहे हम खुद ही अपने। तो जब तक ये लोगों की सियासत नहीं करेंगे ना, सियासत होनी चाहिए ताकि एजुकेशन हम दें उनको, हेल्थ हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, आपस में रंजिशें ख़त्म हो। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि सियासत बुरी हो गई है और ये सियासत चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। हम सब को लचक भी दिखानी पड़ेगी, अपने मुल्क के लिए वफादारी भी और मुहिब वतन होना पड़ेगा। इतने इलेक्शन हमने करवाए, कोई एक इलेक्शन भी तो कोई रिजल्ट मानता नहीं है, कोई किसी एक इलेक्शन में नहीं मानता ना। तो ये अब देखिए यूके में जहाँ से हमने पार्लियामानी सिस्टम लिया है, उनका अगर इलेक्शन में कोई पार्टी हार जाती है तो उसका लीडर रिजाइन कर देता है ना। हमारे यहाँ तो कोई रिजाइन नहीं करता, कोई हटता ही नहीं है। सियासत तो वही हम बूढ़े लोग ही कर रहे हैं ना। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी 31 साल से सियासत में हूँ, कर रहा हूँ। लोग नए आने चाहिए, लोगों का जज्बे, जो यंग जनरेशन है उनके ख्यालात का हमें ख्याल करना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि वो भी ये सोशल मीडिया से हट के कोई इल्म की तरफ जाएं, कोई एजुकेशन में आगे बढ़ें, कोई उधर मेहनत करें, बाहर कोई हुनर सीख लें ताकि वो बाहर ही जा सकें।